अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा होगा, यानी चार्ज जो है रेस्ट में उनके बारे में स्टडी किया होगा कि एक जो रेस्ट की हालत में चार्ज है अपने आसपास क्या जनरेट कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज स्टूडेंट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है मूविंग चार्ज, यानी चैप्टर 13 के अंदर हम मूविंग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। ये मैंने अभी बात की थी कि हम इसमें मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नेम भी देते हैं। इलेक्ट्रो मीन, आप लोगों ने अगर 12th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हो तो वहाँ पर भी इसी तरह मीनिंग्स आपने पढ़े होंगे। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, डायनामिक्स मीन मोशन यानी मूवमेंट। तो चार्ज इन मोशंस के बारे में आज इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को और मज़ीद आगे डिस्कस करने से पहले हम रोज़मर्रा लाइफ में अपने डेली घर में स्टडी देखते भी हैं, बल्कि ऑब्ज़र्व भी करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, फ़ैन चलते हैं, रेफ्रिजरेटर है, मोटर है, बल्ब हैं, जो करंट की मदद से ऑन ऑफ होते हैं। तो आज पहले हम करंट के बारे में स्टडी करेंगे, फिर इसी को और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या आप इसे करंट भी कह सकते हैं। तो मतलब स्टूडेंट इसका कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ ये एक कंडक्टर है कोई, ये एक हमने फीस ले लिया कंडक्टर का, ये इसमें से चार्ज जो फ़्लो करते हैं, फ़र्ज़ करें हम ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कह देते हैं इसे, ये मूव कर रहे हैं। तो टाइम के लिहाज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक करंट का नेम दे देंगे। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला उसका डेल क्यू और डेल टी। डेल क्यू क्या है? नंबर ऑफ चार्ज, यानी कि क्यू को हम चार्जेस से ज़्यादा चार्ज आ जाते हैं उसे डेल क्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और टी क्या? टाइम के लिहाज से चार्ज के फ़्लो की हम क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट के बहाव की शरह, चार्ज के बहाव की शरह को हम क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रिक करंट का नेम दे देंगे। की पॉइंट्स है स्टूडेंट्स इसके कुछ अभी यहाँ पर नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम अभी बाद में भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है या सिंपल करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते भी होंगे कि करंट की तो हम डायरेक्शन शो किया करते हैं, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव उसकी डायरेक्शन शो की जाती है। कन्वेंशनल करंट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती, मतलब हम डायरेक्शन शो करते हैं। और मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं हम 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर करंट इसी तरह, लेकिन फिर भी हम इसे स्केलर कहते हैं। ये क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस तरह आगे, इट्स एसआई यूनिट, करंट का जो एसआई यूनिट एम्पेयर है, और इसकी डायमेंशन जो होगी स्टूडेंट्स वो ए से ही, जो इसका यूनिट एम्पेयर का सिंबल है ए, उसी से हम इसके यूनिट को रिप्रेजेंट कर देंगे, डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। और डायमेंशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पार्ट 1 में पढ़ा होगा, चैप्टर 1 के अंदर ही डायमेंशन से रिलेटेड डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट इज़ एम्पेयर, एम्पेयर क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स एम्पेयर की डेफिनेशंस करेंगे। क्या कहता है कि व्हेन वन कूलम चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन करंट इज़ 1 एम्पेयर। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अभी ऊपर ये डायग्राम, वैसे डायग्राम मैंने इस एम्पेयर की डेफिनेशंस के लिए ही बनाई थी कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। तो इस कंडक्टर के अंदर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करता है, फिर सुन ले, कंडक्टर है, लेंथ इसकी क्या कह दी हमने? L है, और इस कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो तब जो करंट कहलाएगा वो कितना होगा? 1 एम्पेयर होगा। उसे हम क्या कहेंगे? 1 एम्पेयर करंट होगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग ऊपर फार्मूला देख रहे हैं, करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है एम्पेयर, ए से रिप्रेजेंट कर देंगे हम। डेल क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह हम कूलम लिख देंगे, 1 कूलम चार्ज हमने बात की थी अभी। टाइम कितना लेना है? 1 सेकंड।
जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करे तो उस वक्त 1 एम्पेयर करंट बन जाएगा। आप स्टूडेंट्स इसको एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे एट द एंड। द CGS यूनिट ऑफ करंट इज़ EMU। EMU स्टूडेंट्स यानी कि CGS सिस्टम के अंदर हम करंट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट से बोलते हैं, करंट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगा उसे बायोट का नाम देते हैं। ये याद रखिएगा, जो SI सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा वो एम्पेयर है, लेकिन CGS एक ब्रिटिश ये सिस्टम था यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का। उसमें स्टूडेंट्स करंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वो क्या होता है बायोट, BI से रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स 1 एम्पेयर 1/10 बायोट के इक्वल होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है इसमें। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, DC एंड AC। इसके बारे में भी हम चैप्टर 16 में बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट करंट जो है अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, जबकि अल्टरनेटिंग करंट है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम कह सकते हैं इसे चेंज करता है, बट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहता है ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे की पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। इन 1800 वोल्टा इन्वेंटेड द फर्स्ट बैटरी। वोल्टा साइंटिस्ट था, 1800 में उसने फर्स्ट जो पहली बैटरी जो इन्वेंट की थी, और उसका नाम था वोल्टिक पाइल। उसे हम क्या कहेंगे, वोल्टिक पाइल, उस बैटरी का नेम था जो फर्स्ट इन्वेंट की थी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह स्टडी करना। आज हमने इंट्रोडक्शन सा ही देखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट कल इसी से आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।